आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 22 जिसमें हम देखेंगे वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज, जिसमें हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस जो क्वेश्चंस है और इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आवे और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको ये भी समझ में आवे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 22 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 5k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, आपको लेमडा का वैल्यू बताना है। सो दैट लेमडा ए में बी अ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लेमडा ए जो है आपका वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेमडा ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद आप ध्यान देंगे कि ए जो आपके पास है वो आपको गिवन है 2i माइनस 4j प्लस 5k और लेमडा इक्वल टू वाट। लेमडा तो हमें पता नहीं है। अब हम पढ़े हुए हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1। इसके बाद आप ध्यान देंगे कि पहले हम लेमडा ए जब फाइंड करेंगे तो लेमडा और ए का वैल्यू जो है हमारे पास वो तो दिया हुआ है। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2i माइनस 4j प्लस 5k। इसके बाद लेमडा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 लेमडा i माइनस 4 लेमडा j प्लस 5 लेमडा k, ये हो गया। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या फिर यहाँ पे पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं फॉर एनी वेक्टर ए इक्वल टू x1i प्लस x2j प्लस x3k इक्वल टू क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। इसी के बेस पे जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 का स्क्वायर। तो x1 के जब क्या है 2 लेमडा, यानी 2 लेमडा का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। तो x2 के जब क्या है माइनस 4 लेमडा, यानी माइनस 4 लेमडा का स्क्वायर प्लस x3 के जब क्या है 5 लेमडा, यानी माइनस ये कितना हो जाएगा 5 लेमडा का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लेमडा, 2 का स्क्वायर 4 लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 लेमडा का स्क्वायर प्लस 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 लेमडा का स्क्वायर। यानी अब ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेमडा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 और 4 जब ऐड करेंगे तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 लेमडा का स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ये हमारा कितना है 1, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 45 लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 1। और जब इसको उस तरफ भेजेंगे तब ये कितना हो जाएगा 45 लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1। और जब ये रूट हमारा, ये रूट जो है इस रूट को जब इस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 45 लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। यानी कि अब इसको क्या बोल सकते हैं, तो अब इसको बोल सकते हैं लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 1/45, यानी लेमडा इक्वल टू अंडर रूट 1/45।
रूट लेमडा इक्वल टू अंडर रूट 1/45। यदि हम 45 का फैक्टर निकालें तो 45 के जगह क्या लिख सकते हैं 3, 15, 3, 5, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेमडा और 1 का रूट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस माइनस 45 के जगह क्या लिख सकते हैं 3√5। तो यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन में ए जो था आपके पास गिवन था, तो हमें फाइंड करना था लेमडा का वैल्यू। लेमडा का वैल्यू हमने फाइंड किया और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ लेमडा ए में बी अ यूनिट वेक्टर। लेमडा ए जो है आपके पास वो क्या यूनिट वेक्टर है। तो पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पे लेमडा ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर लिख दिए चूंकि दिया हुआ है। उसके बाद ए का जो वैल्यू उसको हम लिख दिए और लेमडा इक्वल टू व्हाट। और आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होता है वो हमारा 1 होता है। 1 यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिया भी है। अब उसके बाद पहले तो लेमडा और ए, लेमडा ए चूंकि हमें चाहिए तो लेमडा ए निकालें। तो लेमडा ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए के जगह पे ये वैल्यू रखें। अब फिर सभी को लेमडा से मल्टीप्लाई किए, यानी लेमडा ए वेक्टर इक्वल टू 2 लेमडा आई माइनस 4 लेमडा जे प्लस 5 लेमडा के, इसको लिख लिए। अब उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज लिखे फॉर एनी वेक्टर ए इक्वल टू x1 आई प्लस x2 जे प्लस x3 के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का। इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा ए जब हम निकालेंगे तो x1 के जगह पे हमारा 2 लेमडा, x2 की जगह पे -4 लेमडा और x3 की जगह पे 5 लेमडा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 लेमडा का स्क्वायर प्लस -4 लेमडा का स्क्वायर प्लस 5 लेमडा का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 लेमडा स्क्वायर। इसके बाद 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 और 25 45 लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ पे लेमडा ए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा ए 1 है, तो इसके जगह पे हम 1 रख दिए, इसको इस तरफ कर लिए। अब ये जो रूट है, रूट जब इधर जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा 45 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 और 45 को जब उधर भेजेंगे तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1/45। स्क्वायर जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट चढ़ जाएगा, रूट जब इधर जाता है तो स्क्वायर, यानी लेमडा इक्वल टू अंडर रूट 1/45 और रूट जब कैंसिल करें तो प्लस माइनस दोनों बाई 1/3√5। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल टू -i प्लस जे माइनस के एंड बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है। ए और बी दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी चाहिए। तो सबसे पहले जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है उसको लिख देते हैं। यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्या करेंगे कि ए का जो वैल्यू है उसको पहले लिखते हैं -i प्लस जे माइनस के, ए का वैल्यू लिख दिए। और बी का जो है हमारे पास उसको लिख लेते हैं 2i माइनस जे प्लस 2k। अब इसके बाद हमें डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए a प्लस बी, यानी पहले हम a प्लस बी निकालेंगे। तो वेक्टर ऑफ a प्लस वेक्टर ऑफ b इक्वल टू कितना हो जाएगा, i वाला जो डिजिट है उसको i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ ऐड करेंगे, यानी 2 प्लस -1, यहाँ पे 2 है यहाँ पे -1 है, तो प्लस में i प्लस यहाँ पे कितना है -1 प्लस j कितना है 1 है, j प्लस k के पास कितना है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1 है, यानी 2 प्लस -1 k। अब इसके बाद क्या हो जाएगा तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू 2 प्लस -1 i प्लस -1 और 1 कितना हो जाएगा 0 j प्लस, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा यानी प्लस -1 पहले कर लेते हैं, प्लस -1 k। अब क्या हो जाएगा वेक्टर ऑफ a प्लस वेक्टर ऑफ b इक्वल टू 1i प्लस 0 j प्लस 1 k।
अब इसके बाद हमारे पास a प्लस बी आ गया है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a। डायरेक्शन क्या निकालना है, a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। x1 के जगह पे 1, x2 के जगह पे 0 और x3 के जगह पे 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, यानी ये कितना हो जाएगा √2, 1 1 और 2। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी हमारे पास आ गया है, a प्लस बी भी आ गया है। अब क्या निकालेंगे, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ a इक्वल टू a की जगह पे हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या है, a प्लस बी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ a प्लस वेक्टर ऑफ b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, यानी a प्लस बी पहले हम निकाल रखे हैं 1i प्लस 0j प्लस 1k बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी √2, यानी कि अब जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तब क्या हो जाएगा, 1/√2i और 0/√2 लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस 1/√2k। तो यही हमारा क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था, इफ़ a का वैल्यू गिवन है, b का वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख लिए हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ a इक्वल टू वेक्टर ऑफ a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। a का जो वैल्यू था उसको रख लिए, b का जो वैल्यू था उसको रख लिए। पहले हम a प्लस बी निकाल लिए, चूंकि हमें डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b चाहिए। इसको निकालने के लिए जो i का डिजिट था उसको i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ यहाँ पे ऐड कर दिए। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद जो a प्लस बी आया वो आया 1i प्लस 0j प्लस 1k। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी निकालने के लिए फार्मूला जो होता है x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर, इसको रख दिए वैल्यू को, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी है √2 आ गया। अब यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है उस फार्मूले को यहाँ पर लिख दिए, बट यहाँ पे जो वेक्टर ऑफ a है, डायरेक्शन हमें a प्लस बी चाहिए था, तो वेक्टर ऑफ a के जगह पे a प्लस बी और बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a के जगह पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। वैल्यू रख दिए, a प्लस बी यहाँ पे निकाल कर रखे हुए हैं, 1i प्लस 0j प्लस 1k और मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी √2। अब इसको अलग अलग डिवाइड किए, यानी 1/√2i, 0 को लिखे या ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्लस 1/√2k। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें।